नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, पिछले दिनों एक ऐसी खबर सामने आई जो देश के लिहाज से बहुत ज़रूरी थी, मगर देश में चल रहे राजनीतिक हालात और राजनीतिक खबरों के बीच वह खबर कुछ दब सी गई। जबकि यह खबर ऐसी है जिसके पीछे की जो खबर है उसने देश के इज्जत पर बट्टा लगाने का काम पूरी दुनिया में किया था। वह खबर अब एक नए रूप में आई है। मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हुआ यूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया कंपनी की अपील खारिज कर दी। और यह अपील कैसी थी? यह अपील थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के खिलाफ, जिसमें NCLT ने देवास मल्टीमीडिया कंपनी को समाप्त करने का, वाइंड अप करने का आदेश जारी किया था। इसी के खिलाफ में देवास मल्टीमीडिया कंपनी सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। इस बात से देश ने एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली है। मित्रों, आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वाकई ये देवास कंपनी और NCLT ये सब का क्या मामला है। तो अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया कंपनी की अपील को खारिज करने का परिणाम यह होगा कि अब देवास मल्टीमीडिया जो कंपनी है इसको लिक्विडेशन में जाना होगा और अब इसका जो अधिकार है या जो इसका संचालन का कार्य है उसको समाप्त करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि देवास मल्टीमीडिया कंपनी फर्जी थी और फ्रॉड करने के लिए बनाई गई थी और उसका इरादा अफसरों के साथ मिलकर देश को लूटना था और देश को धोखा देना था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो देवास कंपनी ने कई देशों में, अपने भारत देश से विदेशों में भारत के ऊपर केस किया था और वे जीत भी गए थे। लेकिन तब तक भारत में NCLT ने उनके ऊपर कार्रवाई की और उसे वाइंड अप करने का आदेश दे दिया। उसी के खिलाफ देवास मल्टीमीडिया कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब जानते हैं कि वाकई में मामला क्या है। मामला ऐसा है कि सन 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब ख़त्म हुई, 2004 में जब चुनाव हुए, नई सरकार UPA की बनी और मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय 2004 में इसरो में काम कर चुके एक इसरो के कर्मचारी M चंद्रशेखर ने देवास मल्टीमीडिया नाम की एक कंपनी बनाई और जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे विदेशों के लोगों को उसमें इन्वेस्टर बनाया। उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, अपने पैसे लगाए। 2005 में यह कंपनी बनकर तैयार हुई और इसके साथ इसरो की एक सहयोगी कंपनी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन से देवास मल्टीमीडिया कंपनी का एक समझौता हुआ और इस करार के हिसाब से
देवास मल्टीमीडिया कंपनी को भारत सरकार के लिए 2 सैटेलाइट बनाने थे और कंपनी को भारत में डिजिटल और मल्टीमीडिया सर्विसेज देनी थी, इसीलिए ये कंपनी बनाई गई थी। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि स्पेक्ट्रम की जो नीलामी थी उस समय भारत ने जो भारतीय सरकारी कंपनियां थीं जैसे BSNL और MTNL, उसको सरकार ने यही स्पेक्ट्रम 12,500 करोड़ रुपए में दिया। मतलब उन्हें उसका जो उसकी कीमत थी वो उन्हें बताई गई 12,500 रुपये, जो सरकारी कंपनियां थी जो भारत सरकार के अधीन है, MTNL और BSNL। लेकिन वही स्पेक्ट्रम देवास मल्टीमीडिया कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए में दे दिए गए। ये सोचने की बात है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उन्हीं को सरकार 12,500 करोड़ रुपए में दे रही है और सेम वही चीज देवास मल्टीमीडिया को दी गई 1,000 करोड़ रुपए में। अब ये कंपनी क्या करती, 1,000 करोड़ में स्पेक्ट्रम को लेकर उसके 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा कीमत पे वो पुनः फिर से भारत के लोगों को ही वो चीज़ बेचती। खैर, इसी दरमियान क्या हुआ कि सरकार पर 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाला होने का 2G स्पेक्ट्रम, आपने सुना होगा कि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला सामने आ गया, जिसको लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि यह 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और उस घोटाले के चलते सरकार ने जल्दबाजी में घबरा कर ये जो डील थी इसको रद्द कर दिया। डील तो रद्द कर दिया, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा सरकार इससे अनजान थी। इस कंपनी में पैसे विदेशियों के लगे हुए थे, विदेश के जो लोग थे वो इन्वेस्टर थे, उन्होंने इसमें पैसे लगाए हुए थे। और जब ये डील रद्द हो गई तो उन्होंने अपने देश में भारत के खिलाफ केस लेकर आए और वो केस इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, उसमें उन लोगों ने केस लाया। मज़े की बात है कि भारत सरकार में उसमें कोई अपना वकील भी नियुक्त नहीं किया। तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खुद से भारत सरकार के बचाव के लिए एक वकील किया, लेकिन सरकार ने उस वकील को कोई भी जानकारी उससे साझा नहीं की, अपने बारे में कोई खास विशेष जानकारियां उनको प्रदान नहीं की। उसका नतीजा हुआ कि वे लोग केस जीत गए। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के खिलाफ 835 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन का अवार्ड मिला था। अब इसका असर क्या हुआ कि फ्रांस और कनाडा में कोर्ट ने आदेश दिया कि देवास मल्टीमीडिया की 835 करोड़ रुपए के ड्यूज को रिकवर करने के लिए इन देशों में भारत सरकार की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए और कनाडा में एयर इंडिया की और एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको जब्त करने की कार्रवाई शुरू भी कर दी गई। अब इसमें हुआ क्या कि 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने इस घोटाले की जांच करने का मन बनाया और उसकी जांच शुरू करवा दी। यही नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में जो केस चल रहा था उसकी पैरवी भी शुरू कर दी। अब उसके बाद जो इसरो से संबंधित अंतरिक्ष कॉरपोरेशन कंपनी, उसने अपने इस मैटर को, जिसने देवास कंपनी के साथ समझौता किया था, वो NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इस वाद को लेकर आई
और उसने देवास मल्टीमीडिया कंपनी द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े के विषय में अपना पक्ष रखा। एनसीएलटी ने पाया कि देवास मल्टीमीडिया ने गड़बड़ी की है और इसमें ज़रूर कुछ अधिकारी या सरकार, यह सब काम उन लोग की मिलीभगत से हुआ है। इसलिए एनसीएलटी ने देवास जो लिमिटेड कंपनी थी, देवास मल्टीमीडिया कंपनी थी, उसको बंद करने का, वाइंड अप करने का आदेश जारी कर दिया। और उसी के खिलाफ में देवास मल्टीमीडिया कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई थी अपील खारिज, ये जो आदेश उसके विरुद्ध पारित हुआ था उसके खिलाफ में अपील लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस अपील को खारिज कर दिया है। इसका मतलब कि अब देवास लिमिटेड जो देवास मल्टीमीडिया कंपनी थी, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। मित्रों, बात इतनी नहीं थी। देश में तो जो कुछ हो रहा था ये आप सभी जानते हैं और देख रहे हैं। विदेशों में जब भारत की आज साख चारों तरफ बढ़ रही है, ऐसे में भारत सरकार जो है, वहाँ पर भारत सरकार की जो संपत्तियाँ हैं उसको कुर्क कर ली जाए, ये अपने आप में कितना हास्यास्पद लगता है। लेकिन मोदी सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया और वैसे भी मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी कमर कसकर खड़ी है और उसके खिलाफ नित नए जो आदेश हैं जारी किए जा रहे हैं। बहुत बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, बहुत लोग जेल भी जा रहे हैं। खैर, विरोधी पक्ष के लोगों का तो ये कहना है कि सरकार डर गई है, मोदी जी डर गए हैं और डर कर सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यह काम तो कोर्ट का है कि जो लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और अंत में तो कोई भी एजेंसी हो, जांच एजेंसी जिसको भी पकड़ती है उसको लेके कोर्ट में ही जाती है और कोर्ट को ही उसके ऊपर फैसला भी लेना है, कोर्ट को जमानत भी देनी है और कोर्ट को ही उसका फैसला भी देना है। तो कोर्ट तो डरी हुई नहीं है सरकार से। तो इसका नतीजा भारत के पक्ष में है, भारत देश के पक्ष में है। जितनी जल्दी भ्रष्टाचार मिटेगा उतनी जल्दी भारत देश तरक्की करेगा। मित्रों, आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा भी अपनी जानकारियाँ दे सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।